तो जी यहाँ पर है ना, दैविक की तबीयत हो गई है ख़राब बहुत ज़्यादा, क्योंकि दैविक के पैर हाथों में है ना छाले निकल आए हैं। और आज तो थोड़ा सा फिर भी धीरे से थोड़ा थोड़ा सा आराम है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा हो गए थे। और ये किस कारण से हो गए हैं मैं आप सबको बताऊंगी इसी वीडियो में कि किस कारण से इतने सारे जख्म इसको हो गए। और पैरों में नीचे भी है, इससे चला भी नहीं जा रहा, पैरों के निचले हिस्से में भी है। और जैसे कि कोहनियाँ जहाँ पर मुड़ती है, घुटने जहाँ पर मुड़ते हैं, वहाँ पर भी इसको छाले हुए बहुत ज़्यादा फोके पड़ गए हैं। तो मैं यहाँ, हाँ दिव्य इधर आ जा, बिल्कुल मत रो। तो ये देखिए दैविक के पैरों में है ना बहुत फोके पड़ गए हैं। अब इसके धीरे धीरे करके मालिश कर रही हूँ मैं सरसों के तेल से। क्या करे यार, बच्चा है ना बहुत परेशान हो गया है, बेचारा बहुत परेशान हो गया है। इसके हाथ हथेलियों में भी पैरों में भी सब फोके पड़ गए हैं बहुत ज़्यादा। आजा, नहीं नहीं रोना 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 नहीं, ना रोते नहीं बेटा, परेशान नहीं, बस 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 बस। हाँ हेलो जी, कैसे हो आप सभी। और उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपके सबके अपने बच्चे भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान सबके बच्चों को अच्छा ही रखे, इसी कामना के साथ मैं तो रोज़ वीडियो ही डालती हूँ, क्योंकि सबके बच्चे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, यही सबसे बड़ी बात होती है। और देखिए दैविक के पैरों पे मैं उसको वैसी थेरेपी तो नहीं करा रही हूँ, एक्सरसाइज वगैरह या मेडिटेशन भी नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि प्लॉथी भी नहीं उससे लगाई जा रही है। उसके पैर जो है ना, पैरों में पड़ गए हैं, फोके पड़ गए हैं पानी वाले, और उनमें खुजली आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से नहीं करा पाई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, उसकी मैंने है ना धीरे धीरे तेल से जो मालिश करते हैं, पहले नारियल तेल से की है और अभी सरसों के तेल से की है, क्योंकि सरसों का तेल भी बहुत ठंडा होता है, जबकि नारियल तेल से इतना फ़ायदा नहीं मिला था जितना सरसों के तेल से फ़ायदा लग रहा है थोड़ा सा। दो दिन हो गए हैं दैविक के पैरों को ऐसे ही छाले पड़े हुए और बहुत परेशान है वो। तो मैंने धीरे धीरे जो है ना उसकी बस ये जो उसकी हथेलियों में भी, हाथों में भी उसके छाले हैं, अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ ही छाले हैं उसके हाथों में। ये पता नहीं किस वजह से, शायद जो है ना गुड़ आजकल मसाले वाला आता है, बस वही उसने कहा था और उसी का साइड इफ़ेक्ट कुछ देखने को मिल गया। जबकि कहते हैं ना कि गुड़ कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं करता है, लेकिन मुझे भी करता है। मेरे में एकदम खून की कमी पड़ जाती है। लोग कहते हैं ना कि गुड़ खाने से जो है खून की कमी पूरी होती है, लेकिन मेरे अंदर कभी ऐसा नहीं होता है। जब जब मैंने गुड़ खाना शुरू कर दिया है, मेरे में ऑटोमेटिक 2-3 पॉइंट खून ऑटोमेटिक घट जाता है। 1 महीने के अंदर अगर मैंने 1 महीना लगकर थोड़ा सा 2 टाइम खाने के साथ में इतना इतना भी गुड़ ले लिया, तो वही मेरे खून को पूरी तरह से जला देता है। वही दैविक के साथ में भी हुआ है, क्योंकि पहले जैसी सारी कोई चीज़ ऐसी आजकल नहीं आती है। और वो गुड़ मांग रहा था और मैंने गुड़ वाले से गुड़ लिया और उसको 2-3 बार उसने खाने के लिए मांग लिया है। मैंने उसको 2-3 बार दे भी दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका इतना भयंकर परिणाम निकलेगा। और गुड़ में कुछ जो है ना, तो अपने बच्चों को सोच समझ कर ही सारी चीज़ें खिलाए। ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्चे को देखिए कि सारी चीज़ें छूट आती है। अगर कोई चीज़ छूट आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अगर किसी चीज़ की वजह से भी बच्चे को परेशानी होती है, कुछ भी होता है भाई, तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए पहले से। और जबकि मैं भूल गई थी, मैं खुद ही भूल गई थी कि इसको पिछले साल भी गुड़ खाने से है ना इस तरह के छाले, मतलब इसके हाथ पैरों में निकल आए थे, लेकिन तब कम निकले थे। और इस बार इसने एक ही दिन में 3 से 4 3 बार गुड़ खा लिया है, इतना इतना लेकर मुझसे। बस उसी गुड़ के कारण, नहीं तो हम भी छोटे थे ना, हम लोग इतना इतना गुड़ खा जाते थे कि गुड़ खाना है ना बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन वही वाली बात है कि हर किसी की बॉडी है ना अलग अलग तासीर है, तासीर भी तो अलग अलग होती है ना शरीर की। तो दैविक को बिल्कुल भी गुड़ सूट नहीं आता है और मुझे भी नहीं आता है। नहीं तो बचपन में हम अपने बहुत सारा गुड़ खा लेते थे, लेकिन अभी मैं बात करूँ 8 या 10 साल से मुझे बिल्कुल भी गुड़ की, और ये जेनेटिक भी हो सकता है दैविक में,
क्योंकि मुझे 8-10 साल से प्रॉब्लम है कि मैं गुड़ नहीं खा पाती हूँ और मेरे खून में नहीं। ये पगली बात कर रहे हो, क्यों लगा रहे हो मुझे करंट? दिव्य मान जाओ। तो नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम है गुड़ खाने से। तो किसी के भी बच्चे को अगर गुड़ है या ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो कृपया ऐसा ना करें कि बच्चों को है ना गुड़ है ना थोड़ी मात्रा में ही देना चाहिए, क्योंकि गुड़ में जो है ना रंग डाल देते हैं उसका कलर साफ़ करने के लिए, और कभी कभी उसमें रेड कलर का जो गुड़ आता है ना वो थोड़ा लालपन पे ही था, इसीलिए वो नुकसान कर गया है ज़्यादा। और इतनी बुरी हालत उसके मुंह के अंदर छालों की हुई है ना कि मुंह में छाले, हाथ पैरों में छाले, सब छाले पड़ गए हाथ पैर मुँह में। इस वजह से नहीं करा पाई हूँ उसकी थेरेपी। लेकिन जो कमर उमर पे है उसकी ये ब्रश की सहायता से थोड़ा सा मसाज वसाज मैंने जो करना होता है, मुझे दिन में कई कई बार करना होता है, वो मैंने उसको कराई दिया है। बस हाथ पैर में उसके बार बार तेल ही लगा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। और छाछ पीने के लिए दी है ताकि उसके पेट में ठंडक पड़ जाए थोड़ा सा। तो बस यही है कि मैं आज नहीं वीडियो कुछ ऐसा बना पाई हूँ डेरिक के लिए। तो गाइज यहाँ पर है ना हमें बच्चों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। बस यही चीज़ें हैं कि हम बिना सोचे समझे है ना बच्चों को कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं। और बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल ही कोई भी पैकेट बंद चीज़ें अपने बच्चों को कोई भी ना खिलाएं, क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं कब कब की बनी हुई होती है, कब की नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत नुकसानदायक होती है। बस उसमें स्वाद रहता है मसालों का और कुछ नहीं है, लेकिन वो कितना भयानक परिणाम उसके निकल सकते हैं बच्चों पर। किसी को ऑटिज्म नहीं होगा तो भी हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं ना पता नहीं कितनी गंभीर बीमारी में पहुँच जाए। तो चलिए गाइस मैं यहीं पर करूँगी वीडियो का एंड।